कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण दंडवत प्रणाम हरे हरि बोल। काली को
जय श्री सच्चिदानंद श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री निमाई विश्वम्बर की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। सभी भक्तों के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आज की इस शाम की भागवत गीता की कथा में आप सब आए हैं और प्रतिदिन की तरह हम यहाँ श्रीमद् भागवत के कथा श्लोका बाई श्लोका हम पढ़ते हैं। तो आज हम पाठ करेंगे छठे अध्याय के श्लोक संख्या 41। तो जिनके पास बुक है या मोबाइल में एप्लीकेशन है, कुछ भी है, जिन प्रकार श्लोका 41 को खोलिए और पीछे श्लोक के पीछे उसको दोहराइए। कोशिश यही सब लोग करना चाहिए, अपना माइक ऑन कर लें जब श्लोका गाएंगे, उसके बाद तुरंत अपना माइक को म्यूट कर दें। तो श्लोका पढ़ेंगे, उसके बाद में जिनको इच्छा होगा तात्पर्य और अर्थ पढ़ने की तो पढ़ सकते हैं। श्लोक 41 पढ़िए, आप श्लोका पढ़िए। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान्, प्राप्य पुण्य कृतां लोकान्, ईशित्वा शाश्वतिः समः, ईशित्वा शाश्वती समः, शुचिनां श्रीमतां गेहे, शुचिनां श्रीमतां गेहे, योगभ्रष्टाभिजायते, योगभ्रष्टाभिजायते। हरे कृष्णा। तो कोई इसको पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक तो वो जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्ग लोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या भगवान वाणी के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू जितेंद्र प्रभु की जय। तो इसके ऊपर अभी कोई किसी की टिक्का कोई प्रश्न रहेगा तो आप पूछ सकते हैं अंत में। तो मैं उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स अभी ये प्रभुपाद जी के परपट के ऊपर बताना चाहूंगा। तो असफल योगी की ये चर्चा चली आ रहा है 2-3 दिनों से। तो कोई योगी जब असफल होता है तो उसकी प्रश्न अर्जुन की इस प्रकार था कि उसको क्या होता है, और अभी भगवान अपने इसके उत्तर ये पिछले वाले श्लोक में दिए थे। और पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि हे पृथापुत्र, कल्याण कार्य में निरंतर योगी का न तो कोई इस लोक में ना परलोक में विनाश होता है।
हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। तो इस प्रकार अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से लोग इस संसार में भी कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर थोड़ी सी मेहनत करता है उसका फल उसको जरूर मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान, ये तो आध्यात्मिकता है, तो आध्यात्मिकता के में भगवान कहते हैं कि क्या कहते हैं यहाँ पे कि उस व्यक्ति का स्वल्प अगर थोड़ा सा भी कोई ये भगवान की भक्ति करता है, त्रायते महता भयम, बड़े बड़े भय से, ग्रेटेस्ट डेंजर से उसकी लाइफ जीवन बच सकता है। ये संसार में भय क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा भय जो व्यक्ति समझ पाएगा वो इस भक्ति को बड़ा सीरियसली तीव्रता के साथ ले लेगा। देखिए, कृष्ण भक्ति कोई सेंटिमेंटल नहीं है, कृष्ण भक्ति कोई प्रथा परंपरा नहीं है। हमारा पिताजी हिंदू है तो हम हिंदू हैं, अभी वो भी कृष्ण भगवान को मानते थे तो इसलिए हमको कृष्ण भगवान को मानना ही पड़ेगा। ये सब जो है ये सेंटिमेंटल है। वास्तवता क्या है कि हमें अच्छी तरह से समझना है, वो दरवाजा बंद कर दीजिए, अच्छी तरह से हमें समझना है कि क्यों हमें भक्ति करना है। द वाई हैज टू बी क्लियर। जब वाई क्लियर हो जाता है क्यों करना है, तब व्यक्ति क्या करेगा? तीव्रेण भक्ति योगेण जजते पुरुषम परम। तब तीव्रता के साथ वो व्यक्ति भक्ति करने में लग जाएगा। क्यों? उसको पता रहता है, जो तत्वदर्शी है, तत्वदर्शी उसको तत्व समझ आ गया है। तत्व जब कोई समझ जाता है, तत्व मीन्स द एब्सोल्यूट ट्रूथ, प्रभुपाद कहते हैं। एब्सोल्यूट ट्रूथ मीन्स परम सत्य। तो वास्तव सत्य क्या है? जब कोई जान लेता है तो वो क्या करता है? वो इस जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या की जो कार्य करता है, मिथ्या में जो झूठ मूठ का अपने आप को कुछ और समझ बैठा है, तो इससे वो नहीं जा पाएगा। परंतु अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए उसको परम सत्य की पता था, समझ गया, सब कुछ समझ गया, जीवन का लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना। क्यों भक्ति करना? क्योंकि इस भव सागर में वो आके पड़ा हुआ है और ये भव संसार से उसको बाहर निकलना है। ये सारे जानते हुए जब कोई जोगी भक्ति करता है और फिर उसका पतन हो जाता है, किसी भी कारणवशतः वो भक्तों के संग में नहीं आ पाता है, भक्ति नहीं कर पाता है, उसकी भक्ति डिसकंटिन्यू हो जाता है मान लीजिए, तो भगवान कहते हैं उसकी कोई हानि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई 8वीं कक्षा में पढ़ा है और वो फेल हो गया, तो क्या होगा? उसको सरकार और एक बार चांस देता है, स्कूल चांस देता है, दोबारा से पढ़ लो, 8वीं की एग्जाम दे दो और पास कर जाओ। इस प्रकार से कोई व्यक्ति ये जन्म में शायद अगर भक्ति पूरी तरह से नहीं किया, उसने उसकी डाइवर्ट हो गई, लेकिन अच्छा से भक्ति किया है, तो उसको क्या होगा? अपने फिर से भगवान चांस देंगे। यहाँ पर एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जो अजाम्बिल की स्टोरी आता है श्रीमद् भागवतम में। तो 5वां स्कंद में जब अजाम्बिल है, अजाम्बिल के बारे में काफी ये फेमस स्टोरी होता है। तो अजाम्बिल क्या है कि इसकी जब हम पूर्व जन्म की हम इतिहास देखेंगे तो अजाम्बिल वास्तव में एक ब्राह्मण परिवार में एक अच्छा ये होता है, भक्त होता है। पास्ट लाइफ में उसने कृष्ण की भक्ति अच्छी तरह की थी, नहीं तो ऐसा कैसा प्रतीत होगा? लोग कहते हैं कि भाई अंत में नारायण को नाम ले लो, भगवान का पार हो जाएगा। और अजाम्बिल ने अपना बेटा का नाम रखा था नारायण, और बेटा का नाम जब नारायण अजाम्बिल ने रखा और जब उसको यमदूत लेने आ गए तो अजाम्बिल डर के मारे अपना बेटा को पुकारा। जैसे कोई मान लो कुछ डेंजर आ जाता है,
कोई अपना माँ को बुला लेता है, भाई को बुला लेता है। ऐसे अजामिल ने क्या किया, नारायण 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 करके जब पुकारा तो तुरंत विष्णु दूत आ गए। विमान में वैकुंठ से विष्णु के दूत आ गए। तो विष्णुदूत और यमदूत के बीच में बहुत वार्तालाप चला और उन्होंने विष्णुदूत ने कहा कि आप ये आत्मा को आप अरेस्ट करके नहीं ले सकते हो, क्योंकि उन्होंने नारायण का नाम बुलाया है। और मृत्यु के समय में जो नारायण का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, उसको यमदूत नहीं लेगा, उसको विष्णुदूत वो भगवत धाम जाता है। तो वहां पे यमदूत और विष्णुदूत का बड़ा कथोपकथन होता है। वो उनको बताते हैं, फिर वो जाते हैं यमराज को बताते हैं। इस प्रकार से यमदूत नहीं ले पाते, परंतु विष्णुदूत भी अजामिल को नहीं लेते हैं। अजामिल को फिर से एक चांस देते हैं और वो अच्छी तरह से तीव्रता के साथ भक्ति करता है। देखिए अजामिल क्या किया, पहले भक्त था, फिर पतित हो गया, वेश्यालय में गया, वेश्याओं को घर में लाके रखा, पर इस प्रकार से व्यभिचार किया। तो इतने सब व्यभिचार करने के बाद भी भगवान भूलते नहीं है भक्तों को। भगवान क्या करते हैं, भक्तों को नहीं भूलते हैं। बोलते हैं ठीक है, मेरा भक्त इसने किया है ना, अभी उसने व्यभिचार करके उसने स्लिप हो गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको मेरी कृपा दूंगा। तो भगवान ने इस प्रकार से अजामिल को कृपा किया। बोला ठीक है, और एक चांस, अभी यमदूत भी तुमको अभी लिया नहीं, मैंने विष्णुदूत आपको अटका दिया। अब अजामिल को ये जब उसने देखा इस प्रकार की सारी चीजें, तो अजामिल को अपने पूर्व जन्म की सारी भक्ति के फल से उसने वो बल से क्या किया, और पूर्णतया कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति में उन्माद हो गया। इस प्रकार से वो अपने शरीर को जब त्यागा तो वो भगवत धाम पहुंचा। इसी प्रकार से ये हमें समझना है। कई ऐसे और भी कई आता है जो भक्ति करते हैं, बीच में रिलैप्स हो जाता है, रिलैप्स पतन कहते हैं उसको। तो परंतु ये पतन में कोई लोग क्रिटिसाइज करेंगे, वैष्णव को कभी लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना है। देखो देखो भगवत गीता गाता था, तिलक लगाता था, सब करता था, देखो अभी कहाँ कुछ नहीं कर रहा है, हाँ कहीं किधर कुछ अभी काम पैसा के पीछे पड़ा है। हमें लोगों को ऐसे कटु समालोचना नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कभी जो एक थोड़ा सा भी भक्ति किया है वो वैष्णव है, आज वो नहीं कर रहा है, परंतु वो आगे करने वाला है, कभी भी करेगा, भगवान की इच्छा है। तो भगवान की इच्छा से वो व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर सकता है, हमें कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति पतन होता है असफल योगी का, तो पवित्र आत्माओं को लोक में उनको, देखिए भगवान किसी को भोग दे देते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति भोग चाहता है। भक्ति मिश्र ये कामना मिश्रित भक्ति, भक्ति भी करना है, कामना भी करना है। भगवान बोलते हैं चल ठीक है, तेरा कामना पूर्ति कर दे। और वो कामना पूर्ति करने के लिए जब जाते हैं उनको बहुत सारे कष्ट आता है, आत्म साक्षात्कार आता है कि भाई ये कामना में मेरी वास्तविक सुख नहीं है। ऐसे कई राजा महाराजा है जिन्होंने इसको अनुभव किया है कि कामना में कोई, इंद्रिय तृप्ति में कोई सुख नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में आते हैं, जो एक परम बहुत बहुत बड़ा धनी क्या बोलते जमींदार के पुत्र थे, मजुमदार। कौन सा मजुमदार है उनका नाम? हिरण्य मजुमदार। तो ये इतने बड़े बेटा थे धनी परिवार के, परंतु वो समझ चुके थे कि ये जो भोग है, ये भोग क्या है, ये तुच्छ है। तो इस प्रकार से कई राजा महाराजा है जो समझते हैं कि हमारा कर्तव्य है, राजा का काम क्या है, अपनी प्रजाओं को प्रोटेक्शन देना, अपनी प्रजाओं को शासन करना। उसी प्रकार से वो राजा अभी 50 साल 40 साल ऐसा उम्र जब उनको हो जाता था 50 में, तो वो राजा भी वानप्रस्थ ले लेते थे।
ना कि आज के जमाने की जो गणतंत्र में 70-80 साल तक लोग कुर्सी नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार नहीं था। वैदिक जो राजा थे तो वो राजा को वानप्रस्थ लेना पड़ता था। उस समय में वर्णाश्रम की व्यवस्था था। ब्रह्मचर्य, हर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करता था। हर कोई व्यक्ति विवाह से पहले किसी भी अपोजिट सेक्स से संपर्क नहीं रखता था, ज्यादा मिलाप नहीं करता था। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम था और 4 वर्ण था। वर्ण कैसा था कि जात जो है एक प्रथा परंपरा के हिसाब से नहीं था। ये कैसा था? ये गुण और कर्म के हिसाब से था। चतुर्वर्ण मया सृष्टं गुण कर्म विभागश। तो आज भी ये चीज है। आज जो इंटेलिजेंट क्लास है, उनको साइंटिस्ट कहो या टीचर कहो या प्रोफेसर कहो, जो भी नॉलेज डिलीवर करते हैं उनको इंटेलिजेंस कहा जाता था। उसको संस्कृत में ब्राह्मणिकल क्लास कहा जाता था। अभी ब्राह्मणिकल क्लास जो बचा कुचा है कलयुग में, वो केवल एक ब्राह्मण का परिवार, शर्मा, मिश्रा, सतपथी, इस प्रकार के परिवार से कोई जन्म लिया है तो उसको कहा जाता है ब्राह्मण। ये एक प्रथा से चली आ रहा है। तो यह भगवत गीता के अनुसार नहीं है। तो भगवत गीता कहता है कि गुण कर्म विभागशः। तो इसी प्रकार से जब हम समझते हैं तो वर्ण में भी कोई व्यक्ति पतन हो जाता था। असफल योगी, यह योगी यहाँ पर जो अर्थ है, कोई भी व्यक्ति भगवान से जुड़ रहा है वो योगी है। कोई भी व्यक्ति भगवान से अपना कांटेक्ट डेवलप कर रहा है, वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, उसको योगी कहा जाएगा। वास्तव में योगी कौन है? योगी शब्द का अर्थ है कि जो भगवान के साथ जुड़ना चाहता है, भगवान के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहता है, वो योगी है। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को कहते हैं तस्मात् योगी भवोर्जुन। तो इसी प्रकार से कोई अगर असफल हो जाता है, कोई रिलैप्स हो जाता है, पतन हो जाता है, कोई चिंता नहीं। भगवान कहते हैं उसको नेक्स्ट लाइफ में फिर से चांस मिलेगा। इस प्रकार से किसी वैष्णव परिवार में, अच्छा उच्च धनी परिवार में ऐसा वातावरण मिलेगा। ये जन्म में भक्ति अगर पूरा अटका है किसका, तो अगला जन्म में वहीं से उसकी भक्ति शुरू होगी। तो क्या चिंता है? लोग कहते हैं अगर भगवत धाम नहीं गया तो इसमें कोई चिंता नहीं है, बट मेहनत पानी में नहीं जाने वाला है। तो जैसे मैं कह रहा था कि कोई ब्राह्मण है, उसका पतन हो जाता है, वो शूद्र की मेंटालिटी उसके पास आ जाती है। शूद्र की मेंटालिटी क्या है? शूद्र जो है, भगवान के अगर शरीर को 4 भाग किया जाए तो भगवान के जो मुख है, मुख भाग जो है ब्राह्मण है। भगवान के कंधे, बाहु भाग जो है ये क्षत्रिय है, बल है। और भगवान के जो शरीर है, पेट है, वो है वैश्य। वैश्य का काम क्या है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, इस प्रकार के ये वैश्य का काम है। और शूद्र का काम क्या है? ये जिसके जो ये तीनों वर्गों की सेवा करेगा। ब्राह्मण के पास नौकरी करेगा, क्षत्रिय के पास नौकरी करेगा, वैश्य के पास नौकरी करेगा। शूद्र का काम है नौकरी, नौकर। तो कलयुग में वास्तव में हम सब शूद्र हैं, नौकरी करते हैं। तो कलौ सर्व शूद्र संभवा। तो यहाँ पे शूद्र शब्द का अर्थ को अगर हम वैदिक रीति में समझे, शूद्र बोले तो कहीं अछूत वाला जात नहीं है। ये तो समाज ने उसको ऐसे डिग्रेडेड स्थिति आ चुका है कि लोग कहते हैं भाई ये अछूत जात है। परंतु ये ऐसा नहीं है। शूद्र शब्द का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति की ज्ञान नहीं है, वो इंद्रिय तृप्ति में बहुत मग्न है। He only wants to satisfy his own senses. ये व्यक्ति को शूद्र कहा जाता है। और कलयुग में शास्त्र कहता है कलौ सर्व शूद्र संभवा। We all are शूद्र इन कलयुग। तो ये इसमें
जो धीरे धीरे ये शास्त्र को भक्त संघ में आता है, वैष्णव संघ में आता है, तो धीरे 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 वो चीज समझता है। फिर उसको पता चलता है कि नहीं, केवल इंद्रिय तृप्ति करना मेरा जीवन की लक्ष्य नहीं है। तो उसको तब समझ में आता है कि मेरा जीवन की लक्ष्य क्या है, कि भगवत भक्ति, भगवान से कनेक्ट होना, ईश्वर से प्रेम करना, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। तो तब व्यक्ति क्या करता है, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जिता। जो अनुकूल है भक्ति के लिए उसको करता है, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको त्याग देता है। तो तब उसको पता चलता है कि जैसे कोई व्यक्ति एक हाईवे पे जाता है, उसको पता है कि और इधर उधर सब फ्लाईओवर के नीचे आरो मार्क दिया गया है, अंदर जाने का रास्ता, इधर जाने का रास्ता, वो व्यक्ति हाईवे पकड़ के ही निकलता है। उसको पता है कि कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल कुछ भी अटका हुआ है, मुझे मेरा रास्ता में निकलना है, इधर उधर नहीं जाना है। इस प्रकार से जो भगवत भक्ति में जिसका जो परम लक्ष्य को समझ चुका है जीवन का, वो कभी भी विचलित नहीं होगा। भले इंद्रिय भोग बहुत है, बाहर जाना, रेस्टोरेंट जाना, सिनेमा जाना, अलग अलग प्रकार के तरह तरह प्रकार के, आजकल तो घर में मोबाइल में ही दुनिया भर के इंद्रिय तृप्ति है। परंतु रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि क्या है ये इंद्रिय तृप्ति। ये इंद्रिय तृप्ति हमको क्या करेगा, हमारी पतन कर देगा, हमारा मन को भगवत चेतना से डाइवर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि इंद्रिय बहुत बलशाली है। अर्जुन यहाँ पे पिछले दो श्लोक के पीछे अर्जुन कह रहे थे क्या है, चंचल ही मन कृष्ण प्रमत्थ बलभद्र। हे कृष्ण, ये मन तो बहुत चंचल है और बलशाली है। हवा को रोकने जैसा मन को कंट्रोल करना है, उसको रोकना बड़ा डिफिकल्ट है। तो कैसा कर सकता है? और जब अर्जुन जैसा व्यक्ति, जो ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार व्यक्ति, जिसका नाम है गुड़ाकेश, गुड़ाकेश अर्थ है जो निद्रा को जीत लिया है, अगर ऐसा व्यक्ति मन को नहीं जीत पा रहा है, हम कौन सा गाय का गोबर है? तो इसलिए कलयुग में हमारी मन को नियंत्रण करने के लिए हमको क्या करना है, भगवान के नाम को कीर्तन करना है, जप करना है, सत्संग में आना है, शास्त्र को पठन करना है। धीरे 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 क्या होगा, ये हम समझ में आएगा कि क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है, क्या वर्जनीय है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। इसी प्रकार से हमें आगे जा सकते हैं। हरे कृष्णा। आगे वाले श्लोक को पाठ करेंगे। श्लोक संख्या 42। प्राप्य पुण्य कृतां लोका। 41 पढ़ रहे हो, सॉरी 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एताद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। हरे कृष्णा। ये श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पढ़िए माता जी। भावार्थ। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तात्पर्य व श्रील प्रभुपाद। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा
प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रशय मिलते हैं। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी भेंट हुई। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेम कंटिन्यूएशन है कि कोई योगी क्या करते हैं, दीर्घ काल तक योग करने के बाद अगर असफल हो जाते हैं, तो उसको क्या होता है, ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेना जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। देखिए क्या होता है, भगवान भी अर्जुन को क्या कहे, अगर युद्ध में तू हार गया तो क्या होगा, मृत्यु हो जाएगा। मृत्यु होगा तो क्या होगा, भगवत धाम जाएगा या स्वर्ग भोग करेगा। अगर जीत गया तो ये राज्य भोग करेगा। लेकिन अर्जुन इतना कंपैशन वैष्णव थे, इतना कंपैशनेट थे, जो वो चाहते नहीं थे अपने ज्ञाति कुटुंब परिवार स्वजन को हत्या करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि योगी ऐसे योगी है, परंतु यहाँ पे देखते हैं कि अर्जुन को क्या करना पड़ा, अर्जुन को भगवान की इच्छा पालन करना पड़ा। तो वास्तव में अर्जुन क्यों एंजाइटी में थे, पहला चैप्टर में वो एक ऐसे स्थिति में कंफ्यूज स्टेट में आ चुके थे कि वो क्या करें उसको समझ में नहीं आ रहा था। परंतु अर्जुन भूल चुके थे कि मैं क्षत्रिय हूं, मेरा धर्म क्षत्रिय है, ये युद्ध जो है धर्म युद्ध है, और ये युद्ध स्वयं भगवान चाहते हैं, मुझे भगवान का इच्छा पालन करना है। यह चीज जो है अर्जुन नहीं समझ पा रहा था। वास्तव में भगवत गीता जो कहा गया, उससे पहले अर्जुन पहले सोच रहे थे कि मैं युद्ध करूंगा, मैं जीतूंगा तो मैं राज्य भोग करूंगा, मैं कर रहे थे। परंतु जब कृष्ण ने कहा कि यह युद्ध मैं चाहा हूं, आई वॉन्ट दिस फाइटिंग, दिस वॉर टू बी हैपन, तो जब भगवान की इच्छा है तो अर्जुन क्या है, भगवान का अंश है। हम सब जीव भगवान का अंश है, और कोई भगवान चाहते हैं तो उसको करना है, अर्जुन का धर्म है। और आज एक क्षत्रिय, उसका धर्म है युद्ध करना, उसको चैलेंज किया है। क्षत्रियो को अगर कोई चैलेंज करता है, अगर वो पीछे हटता है, दैट्स नॉट क्षत्रियस ड्यूटी। क्षत्रिय की वो कर्तव्य नहीं होता है। क्षत्रिय को किसी ने चैलेंज किया तो उसको जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अर्जुन को भगवान कृष्ण ने यहाँ पे जैसे बताए, तो अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे थे अगर असफल हो गया तो क्या करेगा, भोग करेगा। यहाँ पे भोग नहीं करेगा तो स्वर्ग में भोग करेगा। इस प्रकार से कोई भक्त अगर इस जन्म में भक्ति कर रहा है और योग, ये जो भक्ति योग है उसको फॉलो कर रहा है, परंतु उसको सफलता, पूर्ण सफलता नहीं मिली। पूर्ण सफलता नहीं मिलने का अर्थ यही है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से भक्ति का कनेक्शन से छूट गया, फिर से इंद्रिय तृप्ति में मग्न हो गया। परंतु भगवान देखिए यहाँ पे कितना दयालु है। वो कहते हैं क्या है, उसको धनवान किंबा पवित्र कुल में ऐसा जन्म मिलता है, वो वापस वहीं से योगाभ्यास करता है। इसका ये प्रमाण है, आप जितने लोग आज सुन रहे हैं इस भगवत कथा को, आज नहीं, आज आप तकरीबन 3-4 महीने से, जब से आप हमने ये कथा किया, जब से आप सुन रहे हैं, ये कोई आप
सामान्य नहीं है कि इस जन्म में एक्सीडेंटली आप आ गया भगवत कथा के प्रति रुचि। अगर भगवत कथा के प्रति किसी का रुचि है तो उसने अपना पिछला जन्म में कहीं ना कहीं ये भक्ति की पढ़ाई किसी स्टैंडर्ड में उसकी अटक गई थी, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं ये नित्य सिद्ध है, ये क्या है, इनबिल्ड है हमारे अंदर प्रेम है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य करुणाय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करहे उदय। तो जिस प्रकार से ये हमारे शरीर में प्रेम है, ये प्रेम हमारे ये आत्मा का स्वभाव है, आनंद वयोभ्यासा, ये भगवत गीता में आता है, भगवत श्रीमद् भागवतम में आता है। इसलिए हमें यह समझना है। मैं एक और उदाहरण यहाँ पर देना चाहूंगा कि देखिए, कोई व्यक्ति भक्ति करके अगर उसने कहीं फेल हो गया का एक ही अर्थ है, आप समझिए। माया इतना संसार में इतना पावरफुल है, लोग आते हैं सत्संग में, 4 दिन आते हैं, 10 दिन आते हैं, 15 दिन आते हैं, साल 2 साल 5 साल आते हैं, उसके बाद इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर, द सेंसेस आर सो पावरफुल बिकॉज द सेंसेस वांटेड टू एंजॉय ऑन देयर ओन, तो वो कभी अपने आप को खींच के उस तरफ ले लेते हैं। क्या ये सब चीज करेगा, कितना करता रहेगा ये सब चीजें, इंद्रियों को दमन करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, भगवान कृष्ण के समर्पण में रहना, इससे कभी कभी जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति नहीं करता है उसको उसमें रुचि नहीं आता है। इसलिए व्हाई क्लियर होना बहुत आवश्यक है। व्हाई टू डू भक्ति, व्हाई टू रीड भगवत गीता, व्हाई टू फॉलो प्रामाणिक गुरु परंपरा। यहाँ पर भी प्रभुपाद जी कहें, ऐसे ढोंगी गुरु है, ऐसे ढोंगी बाबा है, वो क्या करते हैं, एक जो भक्त को, इनोसेंट जो भक्त है, निरीह भक्त है, उनको कहते हैं कि हम भगवान हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं उसको क्या होता है, फिर भी भगवान क्या करते हैं, कृपा करते हैं, किसी न किसी तरह से उसको प्रामाणिक गुरु के पास आगे के जन्म में लेके जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति किसी न किसी तरह से ये न के न प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशय, मन को कृष्ण में निवेश करना, ये न के न प्रकारेण, somehow or other think of कृष्ण, मन मना भवमत भक्ता, मज्जाजिमा नमस्कुरु। भगवान अलग अलग श्लोक में अलग अलग भक्ति का ये मार्ग बताते हैं, किस प्रकार से मुझे चिंता करो। यज्ञानाम यप यज्ञास्मि, भगवान कहते हैं जितने यज्ञ है सारे यज्ञ में जप करना, जो नाम के जपा, वो यप यज्ञ हूं मैं, सारे यज्ञों में जप यज्ञ अस्मिन श्रेष्ठ है। और ये कलयुग में जो श्रेष्ठ यज्ञ है ये संकीर्तन यज्ञ है, ये अलग अलग शास्त्र पुराण में कहा गया है। तो इसलिए कोई चिंता की कारण नहीं। कोई कहेगा ठीक है, डर लग रहा है, कभी माया में कोई गिर जाएगा वापस, कोई चिंता नहीं। परंतु प्रभुपाद जी कहते थे भक्त को माया से डरना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति डर रहा है कि मेरा स्लिप हो जाएगा, कभी मेरे को फिर माया संसार मुझे खींच लेगा, तो ये डर होना चाहिए, अच्छी बात। क्योंकि डर होएगा, कोई अगर जैसे गाड़ी चला रहा है उसको डर है कि भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, या स्पीड ब्रेकर है, स्पीड में कुछ हो जाएगा, किसी को लग जाएगा, तो वो सीरियसली ड्राइव करेगा, अच्छा से ड्राइव करेगा। उस प्रकार से हमारी भक्ति की गाड़ी जो है, अगर थोड़ी सी रहे, नहीं मुझे ऐसा जगह में नहीं जाना है, कैसे कैसे जगह है, जो जगह में कोई काम ही नहीं है हमारा, कोई काम नहीं है किसी का, मान लीजिए मदिरालय में, बार में, होटल में, अलग अलग प्रकार की थिएटर, सिनेमा, जहां पर इंद्रिय भोग की पर्याप्त भोग है। ये संसार में क्या है, हर कोई व्यक्ति ये संसार में क्यों आया है, वो भोग करने के लिए आया है, और पर्याप्त मात्रा में माया देवी उसको भोग करने के लिए दिया है। व्यवस्था अलग अलग प्रकार के तरीका है, परंतु इसमें अंदर जो
व्यक्ति समझ पाता है कि मैं वास्तव में भोक्ता नहीं हूं, वो व्यक्ति क्या करेगा, इस संसार में इस भोग को प्राधान्य नहीं देगा। वो समझेगा कि ये भोग जो है मेरे को क्षणस्थायी है। इसी प्रकार से वो व्यक्ति क्या करेगा, इस भोग को टेम्पररी समझेगा और भगवत भक्ति में जुड़ जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं उनके गुरु महाराज और प्रभुपाद स्वयं ऐसे परिवार में जन्म लिए थे। क्या ये एक्सीडेंटल? उन्होंने अपने पूर्व जन्म में ऐसे कुछ भक्त थे, इसलिए उनकी परिवार फिर ऐसा ही मिला उनको, गुरु आचार्य की परिवार। उनके पिता चाहते थे वो वैष्णव बने और प्रभुपाद जी ऐसा ही वैष्णव बन गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और श्लोक लिया जाए, पढ़िए। तत्र तं बुद्धि संयोगं तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः यतते च ततो भूयः संसीधौ कुरु नंदन। संसिधो कुरु नंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। राजा भरत, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। भरत विश्वभर के सम्राट थे और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले यह इलावृत वर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वो सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वो जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वो एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रहुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आता है राजा भरत की बात, ये भी हम देख सकते हैं। राजा भरत जो है ये स्वयं ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव जो है ये स्वयं भगवान के एक अवतार है। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंदर उनकी आती है, चैप्टर 5 में वो बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं ऋषभदेव अपने पुत्रों को। 100 पुत्र में से ये राजा भरत एक पुत्र थे जिनको स्वयं उनके पिता ने शिक्षा दिए थे। क्या दिए थे? नायम देहो देहो भाजानुर्लोके कष्टान कामन अर्हत विडम्बुजाए। तो इस संसार में जो व्यक्ति क्या करता है, ये शरीर को देहो देहो भाजानुर्लोके, ये शरीर को तृप्ति देने के लिए इंद्रिय तृप्ति को अपना जीवन का लक्ष्य समझ लिया है, वो क्या है, वास्तव में कोई बड़ा हासिल नहीं कर रहा है। मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है वो क्या है? वास्तव में मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण न भजिनु दुख कहिबु कारे। संसार संसार करी मिछ गेला काले, लाभ ना नहिला किछु बुझिला संसारे। किसेरा संसार एई छाया बाजी प्राय, हाथे ममता करी वृथा दिन जाय। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म, इसको बहुत सुंदर भजन गाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर।
भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं कि ये लभिया संसार में दुर्लभ मनुष्य जन्म। तो ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को बंबई जैसा महानगरी में दादर स्टेशन में कोई कहेगा इसको दुर्लभ है? इतना कीड़ा मकोड़ा के तरह मनुष्य है और इधर बोलते हैं दुर्लभ। परंतु ये सत्य है। इसका कारण क्या है? अगर आप देखेंगे जो संख्या है कीड़ा मकोड़े की संख्या काउंट नहीं कर पाएंगे, परंतु मनुष्य की काउंट आप कर पाएंगे। इतना कीड़ा मकोड़ा जन्म होते हैं, मरते हैं, एक एक दिन में हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इतने प्रकार के जीव जंतुआ हैं, परंतु मनुष्य की संख्या वास्तव में बहुत कम है। अभी मॉडर्न अभी ये जो मॉडर्न सभ्यता है उसमें क्या होता है कि लोग शहर अभिमुखी हुए हैं, तो इसलिए शहर में ज्यादा जनसंख्या दिखता है, परंतु वास्तवता यही है मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में क्या है, जब कोई कृष्ण की भजन नहीं करता है उसका जीवन वास्तव में दुख है, दुख है। तो संसार करके झूठ में कितना गेल करेगा, खेलेगा, आनंदित होगा, कितना लाड़ प्यार करेगा इस संसार होकर। लाभ कुछ नहीं होने वाला है। और ज्यादा ये अंधकूप में व्यक्ति घुसता जाएगा और ये मनुष्य जीवन खत्म हो जाएगा। फिर उसको साइकिल ऑफ रिपीटेड बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज में फंसते जाएगा। इसलिए व्यक्ति एक जंक्शन में खड़ा है, जंक्शन, और ये जंक्शन से सीधा ऊपर जाने की रास्ता है बैकुंठ की, और ये जंक्शन से भी नीचे नरक में जाने की रास्ता है। 83 लाख जीव जोनी का ड्रेस हमारे सामने लटका हुआ है। चित्रालय की ड्रेस, टाइगर का ड्रेस, हिरण का ड्रेस, कुत्ता का ड्रेस, बिल्ली का ड्रेस, बकर का ड्रेस, 83 लाख प्रकार की ड्रेस, जीव जोनी की ड्रेस हमारे सामने रखा हुआ है। जैसा चेतना वैसा ड्रेस। जैसे चित्रालय में ड्रेस होता है और जो नाटक करने वाला है, कोई कहता है मैं हीरो बनूंगा, कोई कहता है मैं हीरोइन बनूंगा, कोई कहता है मैं तलवार पकड़ने खंडा उठाने वाला तलवार उठाने वाला बनूंगा। तो इसी प्रकार से जिसको जो रुचि है उसको उस प्रकार का ड्रेस मिल जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो प्रकृति चित्रालय है इधर, मटेरियल नेचर, तो ये क्या है, अपेरा में है। अपेरा हाउस में जैसे अपेरा होता है उससे पहले सब ड्रेस पहनते हैं। ये प्रकृति बड़ा अपेरा हाउस है ये। और इतने ड्रेसेस है यहाँ पे, जो जिस प्रकार के स्वभाव रखता है उसको उस प्रकार की ड्रेस मिलता है। यं यं वापि स्मरणं भावं त्यजन्ते ते कलेवरम। तो स्मरण भाव अंत में कैसा आएगा? जो चीज जीवन भर स्मरण किया है उसको वही स्मरण अंत में आएगा। जो व्यक्ति नारायण की बचपन से स्मरण कर रहा है उसको अंत नारायण गति, उसको नारायण की स्मरण आएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमर आचरेत प्राज्ञो। भगवत गीता में कई श्लोक है, आप जानते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे भक्त, आप इसलिए जो भी करते हो मुझे प्राप्त होने के लिए क्या करो, मुझे अर्पण करो। यत् करोसि यदश्नोसि यज्जुहोसि ददास्यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरु समदार्पण। हे अर्जुना, मुझे अर्पण करो। एटलीस्ट मन में सब आ जाऊंगा, मुझे अर्पण करते जाओ, मुझे चिंतन करते जाओ। फिल्म के गाने को रट्टा मारोगे तो क्या फायदा है भैया? अलग अलग प्रकार के फिल्मों का गाना यूट्यूब चैनल से मोबाइल में भर भर के सुनो, फिल्में देखोगे। यही तो संसार में जो हो रहा है उसमें वही हो रहा है। मैं आपको एक मजाक की बात कहता हूँ। मेरा मदर गांव में वो टाइम में हमारे उड़ीसा में, आई डोंट नो यहाँ पे भी होता होगा उस समय में, वो एक कैसेट चलता था जिसमें डीवीडी क्या, वो उस समय में गांव में वो वीडियो को भाड़ा करके लाना पड़ता था, वीडियो टीवी को वीडियो सेट बोलते थे। और वो भाड़े में आते थे
और उसको गांव के लोग पूरा वहां त्रिपाल वगैरह सब बिछा करके और सब बैठ के देखते थे वीडियो। तो ओडिया के एक फिल्म था, इसका नाम था पुओ मोहर कला ठाकुर, मतलब बेटा मेरा कला ठाकुर जगन्नाथ है। तो मुझे भी ऐसा लगा, मुझे भी पता नहीं था, मैं बोला कुछ जगन्नाथ जी का कुछ बढ़िया स्टोरी है, लीला है जगन्नाथ जी का। मैं मेरा माँ को बुलाया तो मेरा माँ जाके बैठ गई उधर और मुझे तो, मैं छोटा बच्चा था, मैं वहाँ टीवी देखते देखते सो गया उधर ही। और मेरा माँ ने कुछ थोड़ा देर देखी, उसने बोली कि मैं सवेरे पूछा तू देखा? मुझे तो सो गया था, मुझे जरा बता जगन्नाथ जी का क्या स्टोरी था। तो मेरे माँ ने बोला बेटा पता नहीं यार, कोई आता है, एक लड़का एक लड़की, उसको कोई कुछ प्रेम कर देता है, कोई आता है मार देता है, गुंडा आ जाता है, जो संसार में हो रहा है वही चीज उसमें दिख रहा था। वो सब छी वो संसार में तो वही हो रहा है, उसको देख के क्या फायदा मेरा? मैं तो पर चर्चा पर निंदा पर घर की बात, मेरे को क्या सुन के फायदा? तो इस प्रकार से ये वास्तव में ये सब चीज को देखना ही नहीं चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवतम में महर्षि व्यासदेव कहते हैं श्रुण्यतं स कथा कृष्णं पुण्य श्रवणम कीर्तनम। क्या करना चाहिए? श्रुण्यतं स कथा कृष्णं पुण्य श्रवणम कीर्तनम। जब कृष्ण की कथा व्यक्ति सुनता है, क्या श्रवण कीर्तन करता है? हृदयन्ते अभद्राणि, सारी अभद्र उसका हृदय से निकल जाता है और पूर्ण भक्ति में वो आ जाता है। निवृत्त तरसे रूप गीयमान कौत्तम श्लोक गुणा विराम मनो विराम। निवृत्त तरसे, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को इस सारे चीज से निवृत्त करके भगवान की कथा उत्तम श्लोकों को श्रवण करता है, उस प्रकार से व्यक्ति को भगवान की कथा में अगर रुचि आ गई तो मान लो लटरी लग गई, उसके जीवन की ये लटरी है वास्तव में। और कितना भी करोड़ों की लटरी लग जाए वो उसके लिए विष है, जहर है जीव के लिए। जहर करोड़ों ट्रक जहर भी आ गया तो आदमी क्या करेगा? जहर पी के इंद्रिय भोग करता रहेगा। तो लटरी लगानी है अपना जीवन की भगवत भक्ति भगवत प्रेम करके। यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ा लक्ष्य है, सर्वोच्च लक्ष्य है, जो ब्रह्मा और शिव जी के लिए दुष्कर है। इसलिए आप देखिए इस संसार में बड़े से बड़े धनीवानी व्यक्ति आपको दिखते हैं, परंतु उनको ये भक्ति प्राप्त नहीं होता है। ब्रह्मा शिव जी जैसे पावरफुल व्यक्ति को भक्ति प्राप्त नहीं होता है तो क्या किसको प्राप्त होगा? भगवान कहते हैं मैं मेरा भक्त के सिवाय मैं किसी को नहीं जानता हूँ और मेरे भक्त मेरे सिवाय भी कुछ नहीं जानते हैं। तो इसी प्रकार से हमें ऐसा भक्त बनना चाहिए, सीरियस भक्त होना चाहिए। संसार में क्या हो रहा है होने दो, ज्यादा कहते ना दुनियादारी में पढ़ना नहीं है। न्यूज़पेपर की 10-20 पन्ना पढ़ते पढ़ते दिन चला जाएगा और वही दिमाग में घूमता जाएगा, इधर बम ब्लास्ट हुआ, इधर फलाना हुआ, इधर मोदी ऐसा बोला, इधर तैसा बोला, ये बोला वो बोला, फालतू है वो सब। इसलिए व्यक्ति को सवेरे उठते ही भगवत पाठ करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भगवत भक्ति करना चाहिए। इस प्रकार से क्या होगा? चेतना उसकी सिद्ध हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी से मेरा नम्र निवेदन, इस प्रकार से आप आते रहिए, औरों को बुलाइए। इस प्रकार पुण्य, इस प्रकार की जो कथा है भगवान की कथा मनोविरामा, मन को बहुत आनंद देने वाला है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी भौतिक सुख व्यक्ति को आनंद नहीं दे सकता है। आज है तो कल नहीं है, आज है तो कल चला जाएगा बोल के टेंशन है। आज है कल चला जाएगा बोल के टेंशन नहीं है, तो भी क्या होगा? किसी और प्रकार की टेंशन आ जाए। ये प्रमाणित है। हिरण्यकश्यप के जीवन में क्या कमी थी? कुछ भी कमी नहीं। वो सूरज को बोलता था, रिमोट कंट्रोल जैसा बोलता था, अभी सूरज हीट बंद कर दे, वो हीट बंद कर देता था। इंद्र अभी बरस बोले तो इंद्र बरसता था डर से।
तीनों लोक की राजा बन गया था, ये तीनों प्लैनेट की, केवल ये अर्थ प्लैनेट की नहीं, परंतु उसका लाइफ मिजरेबल था। मिजरेबल क्या मिजरेबल था? वो चाहता था कि मेरा बेटा मेरा जैसा असुर बने। देखिए, एक इच्छा मनुष्य जीवन में, हमारे जीवन में अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो सैकड़ों चीज हमें पता चलेगा कि ये भगवान की कृपा से हमको मिली है, लेकिन फिर भी हम नाखुश है, क्योंकि एक चीज, जो चीज अपने को बड़ा दुखी करके रखता है। तो इसी प्रकार से वो एक चीज है ना होए, आए ना है, अपने को क्या करना है? कंडीशनल लव नहीं करना है, अनकंडीशनल लव करना है। बिना कंडीशन में हमें भगवान से प्रेम करना है, भक्त संग करना है, श्रद्धा करना है, भक्ति करना है। क्यों करना है वो समझना है। क्यों करना है? क्योंकि दुर्लभ मानव जन्म। और क्यों करना है? क्योंकि मैं ये फॉरेन लैंड में आया हूँ, ये जगह मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है। मेरा घर आध्यात्मिक जगत में है। मैं वहां से भूल के आ गया हूँ, कृष्ण को भूल के भोग करने की लालच में इस संसार में जन्म लिया हूँ। कृष्ण भूलिया रे जीव भोग वांछा करे। तो भोग की कोई एंड नहीं है और वो तो होने वाला नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति समझ जाना, बहुत अभी से समझ जाना तो बेस्ट है। नहीं समझेंगे 10-20 जन्म खाएंगे, मार खाएंगे, यमराजा फिर दंड देगा। 10-20 जन्म नाना योनि में भ्रमण करेंगे। एक बार जन्म लेने में कितना कष्ट है, 1000, 1500, 100, 200, 400 जन्म लेगा, फिर आ जाएगा लाइन पे। हमारा एक काउंसलर है जो हमको कहते थे कि व्यक्ति ऐसे लोग हैं जिनको दिख रहा है उधर आग जल रहा है, लेकिन वो समझेंगे नहीं। भाई आग जल रहा है, मत जाओ। जब आग जल के आके पीछे से आधा जला देगा ना, तब समझ में आएगा भाई आग लग के जला दिया, जलन हो रहा है। तो वहां तक क्यों जाना है? देख के सुधर जाना है। शास्त्र कहता है ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, गलत है, नहीं करना है, खत्म। नहीं सुनना है, खड्डा में गिरना है, फिर खड्डा में गिर के उठना है, ठीक है, वो भी एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर और बराबर आदमी सही रास्ता से चलता है। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा।